आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और सिंपल जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसमें हमें क्या करना है? हमें करना है सम ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। ज्यादा बड़ा इसमें हमें काम नहीं करना है, लेकिन हम सिंपल ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको अब करा रहा हूँ। और इसमें भी हमें क्या करना है? राइट ए फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। ओके, तो सबसे फर्स्ट तरीका क्या है? एकदम बेस्ट वे इज, ठीक है, तो चलिए उस ही वे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? नंबर को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। लेट नम इज इक्वल टू, और लेट से हमने नंबर ले लिया ये। ओके, इसका सम कितना आएगा मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ। 5 और 2 7 और 4 11 सम आ गया। ठीक है, अब जाइए अपने दूसरा सवाल सॉल्व करिएगा। ठीक है, नहीं, ये 11 हमको इससे सॉल्व कराना है, अपने प्रोग्राम से सॉल्व कराना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले सम का एक वेरिएबल बना देंगे और उसके अंदर लिख देंगे 0 के अभी कुछ भी सम नहीं हुआ है। ओके, अब मुझे आप ये बताइए कि आप ये लास्ट वाली डिजिट को कैसे एक्सेस करेंगे? राइट, सो इस लास्ट वाली डिजिट को एक्सेस करने का एकमात्र तरीका है कि हम इसको, इसका रिमाइंडर लें विद द हेल्प ऑफ द 10। सो 10 से जैसे भी ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट एज ए रिमाइंडर हमको मिल जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म करना आप जानते ही हैं। वो कैसे होती है? वो होगी जो आपका नम है और इसके ऊपर इस परसेंटेज 10। सो यहां से हमें ये लास्ट की डिजिट मिल जाएगी। ओके, ये लास्ट की डिजिट मिल जाएगी तो हम इसको सम के अंदर असाइन कर देंगे। ठीक है, सम इज इक्वल टू, क्या करेंगे? अब सम में ये लास्ट वाली डिजिट जोड़नी जो प्रीवियस सम है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीवियस सम। ओके, प्रीवियस सम एंड उसके अंदर ये प्लस हो जाएगा। सो ठीक है, सो नंबर और प्लस 10, इस तरीके से हमें ये फर्स्ट डिजिट यहां से मिल जाएगी। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखते हैं सम। ओके, एंड सम एंड रन इट। राइट, सो देखा आपने, यहाँ पे सम के अंदर ये फर्स्ट डिजिट आ गई। ओके, जब सम के अंदर फर्स्ट डिजिट आ गई, चलिए इस फर्स्ट डिजिट को हटा देते हैं। अब फिर अगेन रिपीट किया। सो अब सम के अंदर ये वाली फर्स्ट डिजिट आ गई। ठीक, ये फर्स्ट डिजिट सम के अंदर जा चुकी है, इसको हटाया, रिपीट किया। अब सम के अंदर ये वाली फर्स्ट डिजिट आ गई है। ठीक, इसको हटाया, रिपीट किया। अब सम के अंदर ये वाली फर्स्ट डिजिट आ चुकी है, इसको हटाया, रिपीट किया, तो कुछ नहीं बचेगा ना। राइट, सो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें ये वाला कोड जस्ट रिपीट करना है और यहां से इसको चेंज करते हुए जाना है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे? हम इस चीज को रिपीट करेंगे कब? हम इस चीज को रिपीट करेंगे जब तक हमारा नंबर 0 से बड़ा है। मतलब रिपीट करें वाहिल जब तक हमारा नंबर इज ग्रेटर देन 0, तब तक हमें क्या करना है? तब तक हमें ये वाला काम करना है। तब तक हमें सम को अपडेट करते जाना है। समझे कि नहीं आप? राइट, लेकिन अब यदि आप देखेंगे तो नंबर हमेशा बड़ा है और ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, क्योंकि नंबर एग्जैक्टली अभी वही है, हम नंबर को अपडेट नहीं कर रही हैं। ठीक है, मैं आपको चला के दिखा देता हूं और नंबर आप देखेंगे ये इनफाइनाइटली कॉल होता जाएगा, क्योंकि नंबर, नंबर देखिएगा, नंबर कहाँ चेंज हो रहा है? यहाँ पे नंबर असाइन कर दिया, ठीक है, एंड उसके बाद नंबर यहाँ इन कंडीशन यूज हो रहा है। उसके बाद नंबर की यहाँ केवल हम वैल्यू रीड कर रही हैं, बट नंबर को हम री असाइन नहीं कर रही हैं, री अपडेट नहीं कर रही हैं, अपडेट नहीं कर रही हैं। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा। ओके, चला क्या? चल नहीं रहा है ना? चलाएंगे इसको। चल बाबू। ओके, ये चल रहा है, लेकिन अब ये चूंकि इनफाइनाइट लूप में आ चुका है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये नहीं, कुछ भी यहाँ मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये इसको इनफाइनाइटली कैलकुलेट कर रहा है। प्रोसेसर चल रहा है, इसको कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, सो इसको इनफाइनाइटली कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, इनफाइनाइटली कैलकुलेट करता जाएगा। तो इसलिए मैं अब यहाँ से इसको मैनुअली बंद कर देता हूँ। ठीक है, सो वो उसको इनफाइनाइटली कैलकुलेट कर रहा था, हमने इसको बंद किया। ठीक है, सो इट मीन्स हमें इस नंबर को भी अपडेट करना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे पहले हमने क्या किया, इस वाले नंबर को जब रीड कर लिया, रीड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को रीअसाइन करेंगे, अपडेट करेंगे। और वो कैसे हम करेंगे, यहाँ से जो नंबर है इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से। समझ रहे, जब हम किसी भी नंबर को, इस नंबर को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका भागफल क्या आएगा। ओके, सो उसका क्वोशिएंट क्या आएगा, तो उसका क्वोशिएंट आएगा 402, भागफल। सो जो भागफल आएगा हमें क्या करना है, इस नंबर के अंदर असाइन करना है। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका भागफल फ्रैक्शन बनेगा। सो फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे और मैथ फंक्शन, मैथ मेथड का यूज करके मैथ डॉट फ्लोर, और उसके अंदर इसको पास कर देंगे। तो अब हमें एग्जैक्टली नंबर मिलेगा जो कि होगा 0402 इन द फर्स्ट इटरेशन, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इतना काम होने के बाद जस्ट अब सब कुछ एकदम करेक्टली चल रहा है और अब ये वर्क करेगा। नाउ रन इट। ओके, सो 11 सम इज 11, 4 और 2 6 5 11, ठीक। अब यहाँ पे बीच में कितने भी आप जीरो ऐड कर दो, आंसर 11 ही रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी नंबर ऐड कर लो, जीरो 11 ही रहेगा, 11 और 2 13, जीरो एक 14, जीरो 14 और 5 19, जीरो 19 और 6 25। सो आंसर कितना आना चाहिए, 25। चलिए, ओके, सो आंसर कितना आ रहा है, 23। हमसे काउंटिंग प्रॉब्लम हुई है। 4 और 2 6 5 11, 11 और 2 13, और एक 14 और 5 19, 19 और 6 राइट। ये तो 25 होना चाहिए। मुझे लगता है नंबर रेंज से ज्यादा हो गया है, यस। सो नंबर कुछ ज्यादा हमने बड़ा कर दिया था, अब एकदम करेक्ट आएगा। सो 6 और 5 11 और एक 12 और 2 14, 14 और 5 19 और 2 21। ओके, तो वो नंबर कुछ ज्यादा बड़ा हो गया था, ठीक है। सो ये था नंबर। एक काम कर देते, बीच की जीरो उड़ा देते हैं, 2 जीरो उड़ा दी। ठीक है, अब देखो पूरा 25 आंसर आएगा, आ गया आंसर 25। सो मतलब लेंथ, ठीक है, तो बीच में कुछ पीछे कुछ मैनिपुलेशन होगा, नंबर कुछ आउट ऑफ रेंज नंबर हो गया था हमारा। ठीक है, सो ये अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें सम में कैलकुलेट करना है, और हमारा सम कैलकुलेट हो गया है एकदम करेक्टली। ओके, सो ये छोटा सा प्रोग्राम था। अब इसी प्रोग्राम को एक दूसरे वे से मैं आपको करके बताता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें तो फंक्शन लिखना है ना, तो चलिए फंक्शन लिखते हैं। हमारा काम तो फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन, ओके, सम ऑफ डिजिट्स, DIGI, यस डिजिट्स, और यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा। और ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट किया और इसको यहाँ पे पेस्ट किया, एंड इसको भी यहाँ से कट किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ से हम इसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न किसको करेंगे, यहाँ पे जो सम कैलकुलेट हो गया है उसको रिटर्न करेंगे, और इस सम ऑफ डिजिट्स नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फंक्शन। यस, कॉपी किया और इसको यहाँ पे कॉल किया, पेस्ट, एंड देन सेव इट। नाउ सो देखा, अभी भी 25 आंसर आ चुका है, तो ये फंक्शन हमने लिख दिया। अब देखो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। सो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका वही है कि सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जीरो हटा देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास नंबर आएगा, नम, ठीक है, नम डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। ओके, सो नंबर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। जैसे नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है तो एक स्ट्रिंग बन चुकी है। हमारा अल्टीमेटली मकसद है कि इसकी डिजिट्स को अलग अलग करना है, ठीक है। और तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे आप इसको, स्प्लिट। सो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद इसको भी हटा दीजिएगा, इसका भी कोई यहाँ पे यूज नहीं है। नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करेंगे ईच कैरेक्टर पे, स्प्लिट हो गया। अब क्या करना है, ठीक है, सो अब ये चीज स्प्लिट होकर के एक एरे बन गई। अब एरे बन गई तो इसके ऊपर हम लगाएंगे रिड्यूस, रिड्यूस फंक्शन। ओके, रिड्यूस फंक्शन लेता है दो चीज, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, दो दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला कोई भी एक्यूमुलेटर जिसमें जिसका नाम हमने सम रख दिया, और दूसरा ये आइटम। ठीक है, आइटम या हम कह सकते हैं एक, हाँ आइटम आएगा, आइटम मतलब एक कैरेक्टर, ठीक है, एक डिजिट आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे डिजिट आ जाएगी। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्या करना है, तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास वो डिजिट आ गई। अब हमें क्या करना है, इस सम को असाइन कर देंगे यहाँ पे जीरो। सम हमारा जीरो हो जाएगा।
ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, जो अपना सम है उस सम को क्या करेंगे, जो प्रीवियस सम होगा, प्रीवियस सम प्लस, और ये जो हमारे पास डिजिट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट। तो नंबर ऑफ किसको, डिजिट को, डिजिट को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, इसको सम कर दिया, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ये वाला सम। ओके। और यहां से हमारे पास एक वैल्यू आएगी, ये इसके अंदर रिटर्न हुआ है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास अल्टीमेटली हमारा सम होगा, उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक, इसकी जरूरत अब यहाँ पे नहीं है। ओके, एंड अब यहाँ पे ये काम करेगा। ओके, सो अभी भी 25 आ रहा है। सो ये था दूसरा तरीका जिससे हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं डिजिट्स का। ओके, सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं और सिंपल क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।